हेलो लियोस, वेलकम टू आर एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले आपका अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपके अप्रैल मंथ की थीम क्या है, ठीक है। और जिनको रीडिंग लेनी है, पर्सनल रीडिंग, आपको स्क्रीन में मेरा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो होगा, वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी थीम क्या है अप्रैल मंथ की आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, लेट्स सी। पावर, ठीक है। तो लियो है, पावर है, ठीक है। आई एम अ रेडिएट ग्लोरियस पावरफुल बीइंग। तो ये थीम रहेगी, बहुत पावर में रहने वाले हो अप्रैल मंथ में, ठीक है। ये जो लेडी है यहाँ पे वो स्टार को टच कर रही है यहाँ पर, ठीक है। तो कोई विश फुलफिलमेंट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। जो चीज़ चाहते थे ना वो होने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ आपको स्पॉटलाइट मिलेगा, आपको शाइन करने का मौका मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी, मतलब आप बहुत एनर्जेटिक, मतलब एक ऊंची छलांग लगा रहे हो आप, समझ रहे हो। तो ये एनर्जी दिखाती है आपकी, ठीक। आप अपनी पावर में हो, एक्चुअली आप लो फील नहीं कर रहे हो, आप अपनी पावर में, दहाड़ने वाली पावर में हो, ठीक है। और यही लियो की रियल पहचान है, उस एनर्जी में आप हो फिलहाल के लिए। ये तो थीम थी, अब एनर्जी देख लेते हैं क्या होगी। पर यहाँ पर एनर्जी अच्छी है, पावर आपके लिए थीम है। पावर, पावर पे आप ज़्यादा ध्यान दोगे। पावर कैसे हासिल करना है, कैसे मैं पावरफुल हो जाऊँ, कैसे मैं लोगों के देखो, नेगेटिव वे में नहीं पर पॉजिटिव वे में पावर की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि हमेशा जहाँ पे देखो, कभी कभी क्या होता है, हमें लाइफ में बहुत ऐसा मौका मिलता है कि हम एक ऊंची जगह पर होते हैं, और ऊंची जगह पे जो जो लोग होते हैं उन्हीं के पास पावर होती है। नीचे स्तर के लोगों के पास तो उतनी पावर नहीं होती है, और आपको अभी ऊपर ही पहुंचना है, आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, ठीक है। और शायद जैसे प्रमोशन होना, इस तरह की चीज़ें आपके लाइफ में इस समय पे मिल सकती है। बहुत अच्छा है अप्रैल का मंथ आप में से काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। जिस चीज़ की चाह थी, जो चाह रहे थे वो पा रहे हो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्टिंग में, विश फुलफिलमेंट वाला कार्ड है ये आपके लिए कहीं ना कहीं। तो पावर की हंगर रह सकती है कि मुझे पावर चाहिए, पावर, ठीक है। आप पावर के पीछे ज़्यादा रहोगे। लेट्स सी एनर्जी क्या है। और ये याद रखिएगा, ये पावर की एनर्जी नेगेटिव वे में ना जाए, ठीक। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। क्योंकि जब हमें नहीं मिलती ना तो हम बहुत डोमिनेटिंग हो जाते हैं। प्लांट पेरेंट्स, सी, देखो ये पावर आपके लाइफ में तब आती है ना, बहुत प्यारी येलो एंड ग्रीन एनर्जी आई है जो कि अच्छी है, और एनर्जी है ये प्लांट पेरेंट। प्लांट पेरेंट कौन होता है, ठीक है। अगर आपने कुछ सीखा है, नया शुरू किया है, आपने सीड्स डाले हैं, आपके पास वो प्लांट है, अब आप उस पर वर्क कर रहे हो, कंटिन्यू वर्क कर रहे हो, कंटिन्यू से वाटर दे रहे हो, तो जाके वो ग्रो करता है। आपके साथ भी यही है। अगर आप कुछ पावर चाहते हो तो कंसिस्टेंट वे से आपको किसी चीज़ पे वर्क करना होगा, और वो वाटर जो आप इस प्लांट में डालते हो, वो वाटर आपको कंसिस्टेंट, आपकी कंसिस्टेंसी आपके लिए वाटर का काम करेगी यहाँ पर, कि आप कंसिस्टेंट वे से काम कर रहे हो, ठीक है। कुछ सीख रहे हो, किसी चीज़ में मास्टरी चाहिए, उसमें भी आपको वो चीज़ें कंटिन्यू रोज़ सीखनी है, लर्न करनी है, अपने आप को रोज़ उस लायक बनाना है कि वो पावर को मैं होल्ड कर पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ आसानी से आपको नहीं मिलेगी। अगर आप डिमांड किसी बड़ी चीज़ की कर रहे हो ना, उसके लिए एफर्ट्स, मेहनत भी उस लेवल की लगती है, ठीक है। और यहाँ पे प्लांट पेरेंट है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को गार्डनिंग का शौक हो, नहीं है इट्स ओके अगर नहीं भी है, क्योंकि अगर, और एक बात जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ से बाहर निकल के मीनिंग आ रही है वो ये है, अगर आपको पावर चाहिए, आपको ऊपर पहुंचना है, तो आपको लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा, तब आपको इन रिटर्न कुछ मिलता है। सिंपल है, ठीक है। तो अगर वो पावर चाहिए तो आपको उन लोगों की पावर, उन लोगों की नीड्स का ध्यान रखना पड़ेगा जो आपको आपके हाथ में पावर देंगे। सिंपल है, ठीक है। पावर सबको तो नहीं मिलती है, जो उसके लायक होता है उन्हें मिलती है, तो उस काबिल बनना पड़ता है। तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी अप्रैल मंथ में, उस चीज़ की चाह। अगर पावर चाहिए तो आप उनकी नीड्स को फुलफिल करो जो आपको पावर दे। सिंपल। यूनिवर्स प्लीज गाइड। टेक अ हाई रोड, एंड यहाँ पे टेक द हाई रोड आया है। लव लाइफ में आपकी कोशिश करिएगा, ठीक है, सही तरीका अपनाने की। लव लाइफ में अगर प्यार भी करना है ना, बहुत ही सही तरीके से आप प्यार करते हो, दिखाई दो। सही तरीका क्या है, जहाँ पे कोई भी चीटिंग नहीं है किसी भी तरीके की, ठीक है। जो है लॉयल्टी है, सच है, ठीक है। फीलिंग्स है तो हाँ है, करते हैं प्यार, नहीं है तो नहीं बोलोगे कि करते हैं। क्यों सामने वाले को भ्रम में रखना या कुछ भी, ठीक है। तो लव लाइफ में मुझे ऐसा लगता है
बहुत ज़्यादा कुछ तो ऐसा होता नहीं दिख रहा, पर लव लाइफ में एक चीज़ तो मुझे दिखाई दे रही है कि आप अगर प्यार अब होगा ना तो वो सच्चा होगा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं। मैं किसी से टाइम पास नहीं करने वाला। अप्रैल मंथ का आपका सिंपल रहेगा, मुझे टाइम पास नहीं चाहिए। मुझे अगर प्यार चाहिए तो बहुत स्टेबल लव चाहिए, जब मैं रेडी रहूँ, जब मुझे लगे कि अब एक सही समय है प्यार करने का, तो मैं अब कर सकता हूँ, या अब मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ, तो हाँ तभी। ऐसे नहीं किसी की लाइफ को या किसी को कोई फॉल्स होप देना, नहीं, ये सब चीज़ें नहीं करोगे आप बिल्कुल। यूनिवर्स प्लीज गाइड इन सब चीज़ों के लिए। अगर आपको लगेगा ना कोई इंसान बहुत मतलब आप पे ट्राई कर रहा है, पर आपको पता है कि वो रेड फ्लैग है, आप उसको भी मौका नहीं दोगे। करियर में ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स का कार्ड आया है, अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून, यस इज अबाउट टू कम, दिस अ ग्रेट टाइम टू एंजॉय द ब्लेसिंग पोरिंग इन, योर फाइनेंसेस आर डूइंग वेल एट दिस मोमेंट। फाइनेंसेस आपका बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। फाइनेंशियली वाइज आप बहुत अच्छे रहोगे, ज़्यादा अर्न करोगे। अगर आपके कस्टमर और क्लाइंट्स होते हैं तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे, उनसे ज़्यादा अर्न करोगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा प्रमोशन वगैरह भी आपको मिल सकता है। अगर फिक्स्ड है आपकी, तो मुझे लगता है अगर कोई भी ऐसा मौका मिल रहा है जहाँ पे आपको बोनसेस मिल सकते हैं, या आपने अपना अच्छा काम किया है, ठीक है, अप्रिशिएशन वगैरह मिल सकती है आपको किसी तरीके से, तो फाइनेंसेस आपके अच्छे रहेंगे। ओवरऑल फाइनेंसेस पे ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिख रही है। करियर देख लेते हैं। ओह द जस्टिस, 3 ऑफ कप, जैसे करियर, जैसे आपका फाइनेंस का कार्ड था वैसा ही है। देखो कंपटीशन बहुत रहेगा करियर में, ठीक है। और ये चीज़ आपको वो भी बहुत देगा, कहते हैं माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत देगा आपका करियर, ठीक है, स्ट्रेस देगा थोड़ा आपका करियर, बट लास्ट में जाके सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, ठीक है, हैप्पीनेस का कार्ड आया है, इंजॉय कर रहे हो उस चीज़ को जो मेहनत किया है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी आया है। जितना मेहनत किया है वैसा फल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जस्टिस प्लस यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की सेलिब्रेशन है यहाँ पर, तो आप इंजॉय करो अपने मेहनत को ना, जो फल मिल रहा है उसको इंजॉय करो अपने करियर में, तो करियर अच्छा रहेगा, करियर एकदम सेट रहेगा। थोड़ा स्ट्रेस दे सकता है, पर वो जो स्ट्रेस देगा तभी तो आपको मौका मिलेगा ना, आप अपने हाई कैपेसिटी पे काम करते हो, ठीक है, उसको उस तरीके से और जान लगा के काम करते हो, तो उसके लिए चलेगा, इतना बनता है। लेट्स सी यूनिवर्स, और क्या इवेंट्स आपके लाइफ में होने वाले हैं इस समय पर। बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो स्पिरिचुअल, ठीक है, यूनिवर्स के आगे माथा टेकना, ठीक है, क्योंकि पता है मैं चाहे जितना कर लूँ, चाहे मुझे जितनी भी पावर क्यों ना चाहिए हो, बट आपसे पावरफुल कोई नहीं है, आप सुपीरियर हो, ठीक है। आपने लाइफ में वो बहुत रिच, बहुत बड़े बड़े लोगों को भी देखा होगा, ठीक है, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत मिलियनियर बिलियनियर हैं उससे भी ज़्यादा, तो वो लोग भी क्या है ना, ईश्वर के आगे सर टेकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उससे ऊपर कोई नहीं है। एक्चुअल में सच पता है, जितना पावर के पीछे भाग लो, पर उस चीज़ उनके ऊपर ना कुछ नहीं, मतलब वो सुपीरियर हैं, ठीक। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है, बिना उनकी ब्लेसिंग्स के मुझे लगता है आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक। तो प्लीज़ उनकी अप्रैल मंथ में ब्लेसिंग्स लेते रहना, क्योंकि ओह माय बहुत ही स्पिरिचुअल, रिलीजियस, डोनेशंस, लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं, ठीक है, साथ ही साथ प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हो काफ़ी हद तक, तो ग्रैटिट्यूड्स वगैरह भी शायद दे रहे हो, तभी इतना अच्छा। एंड एवरीथिंग इज ओके, ओके फाइन, स्टेबल, हार्मनी, पीस। अप्रैल का मंथ आई थिंक मार्च से भी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है आपका, ठीक है, तो बहुत ही पीसफुल रहेगा, बहुत पीसफुल, और शायद ये पीस आप क्रिएट करें। अपॉलॉजी, सी देखो अपॉलॉजी का कार्ड जब आता है ना, या तो कोई आपसे माफ़ी मांगेगा, कलर भी बहुत प्यारे आए, मतलब देखिए इसमें डार्क कलर्स भी हैं कार्ड्स में, ठीक है, कुछ डार्क कलर्स के कार्ड भी है, पर आपके कलर्स बहुत ही सूथिंग, बहुत ही प्यारे आए हैं, बहुत लाइट कलर्स आए हैं यहाँ पर। एंड अपॉलॉजी का भी कार्ड है, हो सकता है आपको किसी से माफ़ी मांगनी पड़े, इट्स ओके, जस्ट डू इट, ठीक है। वही वो अपने मन में ग्रजेस मत रखो, कोई मत रखो, मैं क्यों करूँ, जो सॉरी बोलेगा वही बड़ा बनेगा, सिंपल है, ठीक है। और अगर किसी ने आपके साथ गलती की है, किसी ने आपके साथ बुरा किया है, तो वो आके माफ़ी मांग सकता है, ठीक है। किसी की अपॉलॉजी आपको भी मिल सकती है, आके आपसे माफ़ी मांग रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, नहीं तो हो सकता है अगर आपको लग रहा है कि मैंने किसी के साथ गलत कर दिया, माफ़ी मांग लो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों किसी का बुरा करना, क्यों, हो सकता है जाने अनजाने हो गए, ज़रूरी थोड़ी है कि आपने जान के किया हो। प्लेंटी ऑफ मटीरियल थिंग्स, फाइनेंशियली अबंडेंस, ठीक है, पैसे की तो अच्छा बनता है। यू विल रिसीविंग आर गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट, आप रिसीव भी कर सकते हो, आप किसी को दे भी सकते हो बहुत प्रीशियस गिफ्ट, ओके। समवन इज गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ एंड द एंड ऑफ अ सिचुएशन, कोई आपकी लाइफ से चला जाएगा,
और कोई सिचुएशन का पूरी तरीके से एंड हो जाएगा अप्रैल मंथ में, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आपको उस इंसान को लेकर क्लैरिटी नहीं थी तो मिल जाएगी। और सी उस इंसान के जाने से क्या हो रहा है, आपकी लाइफ कितनी पीसफुल और कितनी अच्छी हो रही है, ठीक है। तो उस इंसान को लेकर अगर आपको कन्फ्यूजन थी ना मार्च मंथ में, ये पर्सन मेरी लाइफ में है या जा चुका है या जा चुका है, उसकी क्लैरिटी अप्रैल मंथ में मिल जाएगी, ठीक है। रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड जिसकी मैं बात कर रही थी, मतलब जो वही है बास्केट, सीधा बास्केट अगेन, या फ्रूट्स फल आपके लिए, बाउल का कार्ड भी था, बास्केट का कार्ड भी था, सब में फ्रूट्स भरे हुए, मतलब अबंडेंस की एनर्जी है, ठीक है। आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, रिवार्ड्स मिल रहे हैं, आपने अच्छे काम किए अप्रैल मंथ में, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। सी ओके, हैशटैग कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन, जो बीज बोए हैं वही पाओगे। तो अगर कोई इंसान जा रहा है ना आपकी ज़िंदगी से, अगर आपको लगता है कि वो जा रहा है और मैंने भी कुछ गलतियां की थी, ठीक है यार, माफ़ी मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाय बाय टाटा करो उनको। एंड ओ माय गॉड, द हार्ट, लव, डीप अफेक्शन, केयरिंग, ये आपको अपने लिए भी हो सकता है, कोई और पर्सन हो सकता है जो आपके लिए वो प्यार महसूस कर रहा हो, कोई न्यू पर्सन हो, ठीक है, आपको किसी के लिए ये फीलिंग्स हो। ओके, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। लेट्स सी यहाँ पे और क्या कार्ड है, 2 कार्ड आए हैं। अनाउंसमेंट, बेल, कुछ अच्छी कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। और एक और कार्ड था अ चेंज ऑफ द बेटर, अच्छे के लिए बदलाव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं, बहुत प्यारे कार्ड्स हैं, बहुत प्यारे मैसेजेस हैं सच बोलूँ तो, ठीक है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है आपके करियर पे, अब आपकी लव लाइफ पे भी दिख रही है। आप ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो शायद, मे बी जो सच में आपसे प्यार करता हो, हार्ट है यहाँ पर। और अनाउंसमेंट है, कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में घटित होने वाला है अप्रैल मंथ में, बदलाव आने वाले हैं जो कि पॉजिटिव होने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। तो यस, यू आर लकी इन अप्रैल मंथ, यस। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।